देखिए, बहस करने की मांग का बात कर रहे थे यहाँ पर राघव चड्ढा और सदन में चर्चा को तैयार हैं। अमित शाह ने इस बात का जिक्र आज किया लोकसभा में। कुछ ही वक्त पहले वो बोल रहे थे जब उन्होंने इस चीज पर कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। मणिपुर के मसले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था और अमित शाह ने सदन में कहा कि वो चर्चा को तैयार है, सच्चाई देश के सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी हकीकत है, जो भी मणिपुर के हालात हैं, जो सच्चाई है, वो सब देश के सामने होना चाहिए। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि फिलहाल आज के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। चर्चा अब कल होगी। तो मणिपुर के मसले पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, कहते हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और जो भी सच्चाई है वो देश के सामने आनी चाहिए। विपक्ष लगातार इसी को लेकर हंगामा कर रहा था। अब विपक्ष सदन में चर्चा होने दे, अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि चर्चा होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, लेकिन विपक्ष अब इस पर चर्चा करने दे। कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब मंगलवार यानी 25 जुलाई को फिर से इस पूरे मामले पर चर्चा सदन की कार्रवाई के दौरान होगी। तो मणिपुर मसले पर चर्चा को तैयार है सरकार। अमित शाह ने कहा देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। मणिपुर के हालात और वहां पर किस तरह से जांच हो रही है, किस तरह से सरकार की कार्रवाई हो रही है, तमाम चीजें सामने रखेंगे। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सच सामने आना चाहिए, लेकिन विपक्ष अब इस पर चर्चा करे। देखिए, सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं, अमित शाह ने कहा, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरह से इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो। लगातार इस पूरे मसले पर हमने हंगामा देखा है, बयानबाजियां देखी हैं और अब सदन में जब चर्चा होगी तो सार्थक हल निकलने की उम्मीद भी की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष क्या राय रखता है। चर्चा तो होगी, लेकिन विपक्ष क्या राय रखेगा, क्या विकल्प रखेगा। चर्चा तो सार्थक होनी चाहिए। अब देखना होगा कि कल इस मसले पर सरकार क्या कहती है और विपक्ष का क्या पक्ष होगा। मणिपुर मामले पर अमित शाह ने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं, मैं चर्चा को तैयार हूं, देश के सामने हकीकत आनी चाहिए। जो भी मणिपुर में हो रहा है, जो वहां की तस्वीर है, उसको पूरे देश तक पहुंचना चाहिए और सदन से बेहतर जगह नहीं हो सकती इस पूरे मसले पर चर्चा करके कोई सार्थक हल निकालने के लिए। के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता है। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आनंद, देखिए, अब इस पूरे मामले पर कल जो है वो बात होगी, चर्चा होगी और इसमें जहां सरकार की भूमिका अहम है, वहीं अब बात अगर सेशन के दौरान होगी, सदन में होगी, तो विपक्ष की भी अहम भूमिका हो जाती है। विपक्ष क्या पक्ष रखता है, ये देखना बहुत अहम होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर बात करें जमहूरियत की, लोकतंत्र की, सत्ता पक्ष जितना ही जिम्मेदार होता है, उतना ही जिम्मेदारी लोकसभा में विपक्ष की भी होती है। क्या कहें, राज्यसभा में, दोनों सदनों में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। आप लगातार देख रहे थे पिछले 3 बार तमाम सीटिंगों में स्थगित होना पड़ा मणिपुर के मसले को लेकर। विपक्ष लगातार पीएम मोदी के बयान के साथ साथ रूल 267 पे चर्चा को लेकर गंभीर थी और लगातार उसको लेकर फोर्स कर रही थी। तो बीजेपी इसके साथ साथ 176 यानी इस रूल के तहत बात करने, बहस को लेकर लगातार आतुर थी। लेकिन अब देखा गया इस बीच में लगातार जब लोकसभा राज्यसभा दोनों स्थगित होने लगी तो उसके बाद बीजेपी यानी सरकार ने एक फैसला किया कि विपक्षी पार्टियों से बात करने को लेकर बात जब हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई, तो उसके बाद अब धीरे धीरे वो बर्फ पिघलनी सी देखने को लग रही है और उम्मीद कर सकते हैं आप जब खूब
एचएम यानी होम मिनिस्टर ने मामला संभाला है, अपने हाथों में लिया है, तो अब इस मसले पर सुचारू रूप से पार्लियामेंट चल पाएगी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि कल क्या और किस रूल के तहत बहस होती है। जी लेकिन आनंद, जिस तरह से विपक्ष ने इस पूरे मामले पर माहौल गरमा दिया है, फिर चाहे अंदर देखें सदन के, चाहे हम बाहर देखें, लगातार इस पूरे मामले पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या लगता है कि कल कोई सार्थक हल निकल पाएगा? क्योंकि वॉकआउट या बहिष्कार, ये तमाम चीजें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आता है कभी भी। जी बिल्कुल, अगर कहें तो इस लगातार कोशिश कर रही थी सत्ता पक्ष बीजेपी की इस मामले को किस रूप से चलाया जा सके, मणिपुर पे बहस हो सके, लेकिन रूल जो कि 276 विपक्ष लगातार उसे बहस करने को लेकर अडिग था, तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी 176। तो आपने इसी दौरान देखा कई बार सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने रहे, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। और हालात कुछ इस कदर बदलते चले गए कि राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी संजय सिंह को पूरे मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड करना पड़ गया। तो अब उसके बाद अब लगातार बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके इस मसले को सुलझाया जा सके, बहस को लेकर विपक्ष भी राजी हो सके और उसके साथ साथ सत्ता पक्ष भी राजी हो सके। तो अब आलम जब खुद होम मिनिस्टर ने संभाला है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाली राह थोड़ी आसान होगी और विपक्ष भी थोड़ी सी नरमी दिखाएगा, जिसके चलते मणिपुर जैसे गंभीर हालात पे या कहे गंभीर विषय पर चर्चा हो सके। देश की आज पूरी एक आबादी वहां सुनना चाहती है कि आलम क्या है। सत्ता पक्ष लगातार उसको कोशिश कर रहा था, लेकिन विपक्ष रूल के चलते आमने सामने खड़ा था, जिसके चलते देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट लगातार स्थगित हो रही थी। जी तो आनंद, अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि कल की जो चर्चा होगी, जो संवाद होगा, वो फ्रूटफुल होगा, उसका कोई नतीजा निकलेगा, कोई हल निकलेगा, विपक्ष और सरकार मिलकर कोई हल निकाल पाएंगे? जी अगर बात करें सरकार की, तो जब सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में इस मुद्दे की बहस होगी, सत्ता पक्ष जवाब देगी, विपक्ष सवाल पूछेगी, तो उसके बाद हमेशा ही एक सार्थक बहस होती है और उसका एक परिणाम निकाला जाता है और हर वक्त वो परिणाम निकलता है। लेकिन यही कारण है जिससे लगातार कोशिश की जा रही सत्ता पक्ष की कि कैसे भी करके बहस हो सके, विपक्ष थोड़ा सा अपने व्यवहार में नरमी लाए और रूल को लेकर तमाम चीजें कोशिश की जा रही। खुद राजनाथ सिंह उपनेता लोकसभा, उन्होंने खुद बात की मल्लिकार्जुन खड़गे से, लेकिन उसी दौरान उसके बाद एक बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि 140 करोड़ का नेता जो संसद के बाहर बोल सकता है, तो संसद के अंदर क्यों नहीं। तो उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि उस व्यवहार को नरमी में तब्दील किया जा सके और सुचारू रूप मणिपुर जैसे गंभीर आलम, गंभीर मुद्दे जो कि आपने खुद देखा कि इसको विजुअल से बिल्कुल विचलित कर सकते हैं और एक भारत का एक विभिन्न हिस्सा है मणिपुर, और उस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बहस करें देश की सबसे बड़ी पंचायत में और एक सुचारू और एक पूरी प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको सुलझाया जा सके और कुछ भी उस मुद्दे को लेकर हल निकाला जा सके, क्योंकि एक बहुत बड़े राज्य यानी मणिपुर की पूरी निगाहें आज देश की संसद पर हैं। बिल्कुल आनंद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में इस मुद्दे पर कल से बहस होगी, चर्चा होगी। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो देश के सामने सच्चाई रखेंगे, कौन सी सच्चाई मणिपुर की देश के सामने आएगी, इन तमाम चीजों के लिए कल तक का इंतजार फिलहाल करना होगा।